वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लॉजेस। ओके, क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉजेस शब्दों के वो समूह हैं जिनके अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ओके, एंड दे आर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज हमेशा किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं। ओके, क्लॉज हमेशा ईदर दे कैन बी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल करते हैं। इफ आई से आई एम एक्सप्लेनिंग, सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये दिस इज गिविंग फुल फ्लैश थॉट कि आई एम एक्सप्लेनिंग। हियर आई इज सब्जेक्ट, एम एक्सप्लेनिंग इज अ verb, and the whole group of sentence is giving a complete thought. So the sentence I am explaining is a independent या main clause. Okay, second example could be she finished her work. Here again she is a subject, she subject है, finished verb है ना, ऑब्जेक्ट है वर्क। शी फिनिश्ड हर वर्क। सो सिंस क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये एक कंप्लीट थॉट दे रहा है कि उसने अपना काम फिनिश कर लिया, खत्म कर लिया। सो शी फिनिश्ड हर वर्क एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एग्जाम्पल लेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर। डिपेंडेंट थॉट वो थॉट होते हैं विच डिपेंड्स ऑन, नाम ही है ना इसका डिपेंडेंट, किसी पे और पे डिपेंडेंट होना। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेला ये अपना काम पूरा नहीं कर सकता। इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है अपना कंप्लीट थॉट या सेंस देने के लिए। एग्जाम्पल, बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, ये क्लॉज है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन लेट थी। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? ट्रेन के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ट्रेन, और वॉज इज अ वर्ब। तो बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, अब ये बात पूरी तो नहीं हुई ना, क्योंकि ट्रेन लेट थी। तो ये अब आप वेट कर रहे हैं ना कि कुछ और बोले मैम, तब सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो चूंकि ये कंप्लीट थॉट नहीं दे पा रहा है तो इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है ताकि ये अपनी बात को पूरा कर सके और एक कंप्लीट थॉट दे, पूरा सेंटेंस करे। एग्जाम्पल करते हैं। बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो देखिए ये सेंटेंस जो मैंने बोला, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, इसमें देखिए आई इज अ सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, कुड नॉट रीच मॉडल के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। कुड नॉट रीच इज अ वर्ब है ना, कुड नॉट रीच वर्ब। तो क्या हो रहा है, ये जो पूरा सेंटेंस है आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ये एक क्लॉज है और पूरा सेंस दे रहा है कि मैं नहीं पहुंच सका, है ना। तो ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब देखिए वही डिपेंडेंट क्लॉज था, बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, जैसे ही इसको इंडिपेंडेंट थॉट मिला आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम किया। ओके, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन द टू, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा हमेशा फुल फ्लैश्ड थॉट देगा। आई एम सिंगिंग, शी इज डांसिंग, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं यूजुअली इस टाइप के सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज अपने नाम से ही बता रहा है कि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेला अपना पूरा सेंस नहीं दे पाएगा, अपनी बात को पूरी नहीं कर पाएगा, और हमेशा डिपेंडेंट होगा। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। जैसे ही इसको इंडिपेंडेंट
या मेन क्लॉज मिलता है वैसे ये अपनी थॉट को कंप्लीट कर देता है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. Okay, so hope you have understood, but still if you are having doubt, please drop your message. Keep watching, keep tuned.